नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप डायोड के स्विचिंग के बारे में समझेंगे। यानी अभी तक हम ये देखते थे कि हमारा मॉसफेट कैसे स्विच करता है या किसी ट्रांजिस्टर को कैसे स्विच कराते हैं, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में इस डायोड की स्विचिंग के बारे में बताएंगे। ये आपको थोड़ा सा अलग लग रहा होगा कि ये स्विचिंग कैसे करता है, लेकिन ये हकीकत है कि ये भी स्विचिंग करता है। क्योंकि कोई भी सेमीकंडक्टर डिवाइस है अगर है तो वो जो है स्विचिंग करेगा। लेकिन आज हमको इसके बारे में ये समझना है कि ये काम कैसे करता है, यानी स्विच कैसे करेगा। तो आज इसी के बारे में जानेंगे। पहले तो आप जान लें कि जैसे हमारा ये मॉसफेट है, इस समय मॉसफेट IGBT की स्विचिंग को आप जानते होंगे कि स्विचिंग किसे कहते हैं। मैंने कई वीडियो में इस शब्द का ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया है। तो यहाँ पर देखें, स्विचिंग के लिए ये है कि इसको ऑन होने के लिए जो अगर हमारा NPN है तो पॉजिटिव, PNP है तो नेगेटिव, यानी ऑन होने के लिए जो सप्लाई होनी चाहिए वो एक ही सप्लाई से ऑन होगा, यानी एक ही पल्स यहाँ पे ऑन करेगा इसे। अगर ये नेगेटिव पल्स से ऑन होता है तो ये PNP है। अगर ये पॉजिटिव पल्स से ऑन होता है तो ये क्या है, NPN है। अब PNP और NPN सेम यही कंडीशन ट्रांजिस्टर के साथ है कि इसके बेस, यानी जिसमें देखें दो डायोड लगे हैं, जिसका कैथोड इधर है और एक कैथोड इधर है। एक हो गया कलेक्टर, एक हो गया एमीटर। बीच में दोनों के एनोड को जोड़ दिया गया है जो कि हो गया P। तो ये इस प्रकार होगा, ये NPN, कलेक्टर, बेस, एमीटर। अब जो फंडा यहाँ पे लगता है वही यहाँ पे है। अगर ये NPN है तो ये पॉजिटिव वोल्ट से ऑन होगा, और अगर ये जो है PNP है तो यहाँ पे नेगेटिव पल्स से ऑन होगा। ठीक, ये दो क्लियर हो गया। अब आते हैं डायोड पे। देखिए डायोड में देखिए जो एक जंक्शन है जो कि बीचों बीच में है, जैसे इसमें बेस है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये एनोड है और ये कैथोड है। ठीक, यहाँ जो बीच में इसके बन रहे हैं जंक्शन, जैसे हम आज इस शॉर्टकी डायोड के बारे में बताएंगे। डायोड तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो हमारे यूज में आते हैं हम उन्हीं के बारे में जानते हैं और उन्हीं की जानकारी भी हमें रहती है। यानी जो हम जिससे रिलेटेड काम करते हैं उसमें यूज होने वाले डायोड, जैसे हमारा जीनर डायोड हुआ और भी जो डायोड वहाँ पे यूज होते हैं, तो उसी के बारे में उतना ही जानते हैं। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो डायोड कई तरीके से हैं और वो यूज भी होते हैं अपने अपने जगह पे। यहाँ पे हम आज शॉर्टकी डायोड के बारे में जानेंगे कि शॉर्टकी डायोड है क्या। इस समय अधिक से अधिक सेटों में ये यूज किए जाते हैं। ये देखिए, एक जैसे हमारा बैरियर डायोड होता था, तो उसी को जो है ये शॉर्टकी डायोड कह लीजिए। तो बैरियर क्या होता है, ये बीच में देखिए, बीच में ये जो जंक्शन बन रहा है दोनों के, यानी एनोड और कैथोड के बीच में, जैसे यहाँ पे बेस बनता है, यहाँ पे गेट बनता है, तो बीच में एक परत होती है। अब यहाँ पे हम जब इसे स्विच कराते हैं तो यहाँ पे कोई सिग्नल या पल्स देते हैं, तब ये जो है ऑन होता है। और वो कैसे कि मान लीजिए कोई आप वोल्टेज दिए फिक्स, तो ये जब तक यहाँ पे ये पल्स रहेगा तो तब तक ये ऑन रहेगा कंटिन्यू। फिर जब तक आप इसे ऑफ़ नहीं करते, यानी यहाँ पे नेगेटिव वोल्ट देंगे तो ये ऑफ़ होगा, या कोई सप्लाई ना दे तो ऑफ़ होगा। तो कहने का मतलब कि इसे ऑन ऑफ करने के लिए ये गेट पे डिपेंड होता है। अब वो कैसे होता है, यहाँ पे हमको जैसे हमारा PWM पल्स हुआ तो वो भी आप जो है यहाँ जो देते हैं तो वो स्टेप बाय स्टेप पल्स रहते हैं जो कि कंटिन्यू नहीं रहते हैं। एक ऑन हुआ, फिर ऑफ हुआ, फिर ऑन हुआ, इस तरीके से ये ऑन ऑफ होते रहते हैं। अब यही चीज़ें यहाँ पर देखिए, इसमें डायोड को हम समझते हैं। इसमें जो है हम इसके सिंबल को मिटा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये एनोड है, ध्यान से आप देखें, जैसे ही ये पल्स आप ले रहे हैं नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे,
ऐसे यहाँ पे जो है, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव ना करके आप एक बार ऑन एक बार ऑफ, यानी ऑन ऑफ, ये जो कंडीशन है ये इस समय वोल्टेज यहाँ पे है और इतना देर के लिए है, तो यानी ये पल्स क्या हुआ, ये ऑन कंडीशन हुआ। ये ऑन कंडीशन हुआ। फिर ये यहाँ पे वोल्टेज गिरा, इतने देर के लिए यहाँ पे गिरा, ये हो गया ऑफ कंडीशन। ठीक, अब ये ऑन ऑफ, फिर ऑन, फिर ऑफ, तो इसी तरीके से ये ऑन ऑफ किया जाता है। यानी एक ही से ये ऑन होगा। जब ऑन होगा तो यहाँ से हमारी जो वोल्टेज है वो चीज़ें जो है सोर्स टू ड्रेन कनेक्टिंग होंगी। ठीक, एक ही पल्स से जब ये ऑन होगा तो जो यहाँ से पास होगा वोल्टेज, यहाँ सोर्स टू ड्रेन कनेक्टिंग होगी, वो होगा इसके अनुसार जो हमारा ऑन पल्स है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ कैसे ऑन ऑफ होगा। कोई भी डायोड जब आप रेक्टिफायर के रूप में काम में लेते हैं, सपोज यहाँ पे मान लीजिए ये हो गया इसका एनोड और ये हो गया इसका कैथोड। कैथोड के से इसका इंडिकेशन करते हैं के से, लेकिन लिखा जाता है यहाँ पे सी से। और ये एनोड जो है इस तरह का। अब देखिए यहाँ पे कोई भी पल्स, इसे जब डीसी बनाना होगा तो देखिए एसी पल्स को ये हो गया हमारा एसी पल्स। एसी पल्स में ये क्या है, ये हमारा पॉजिटिव है, ये नीचे क्या है, नेगेटिव है। अब देखिए यहाँ से जो पास होगा, इसके एनोड से जो पास होगा कैथोड पे, वो एक ही पल्स यहाँ पे आउट होगा। अब देखिए इन होंगे दोनों यहाँ पे, लेकिन ये जो बीच में बैरियर लगा हुआ है, जंक्शन है हमारा, यहाँ से एक ऐसे मेटल यूज किए जाते हैं जो कि यहाँ एनोड्स पे जो ये पल्स आएगा, यानी अगर यहाँ पे नेगेटिव पल्स इन होते हैं तो ये रिजेक्ट हो जाएंगे, नेगेटिव पल्स नहीं जाएंगे। ये उस समय जो इसका गेट खुलेगा वो इसके लिए खुलेगा, यानी जैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव आया तो नेगेटिव को नहीं पास होने देगा, फिर दूसरा जब पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव को ये पास कर देगा, फिर रोक देगा नेगेटिव को, फिर पॉजिटिव को पास कर देगा, फिर रोक देगा, फिर पास कर देगा। तो यहाँ से इस हिसाब से जो यहाँ मिलेगा इसका पल्स, वो हमारा इस तरीके से मिलेगा। ठीक, ये यानी 20 से हमारा जो इतना ये है, ये कट गया ये। अब इसकी स्पीड जो होती है, स्विचिंग की जो स्पीड होती है, यानी कोई चीज़ अब एक प्रकार से यहाँ स्विच इसके अनुसार हो रहा है कि ये अल्टरनेटिंग करंट है जो कि साइन वेव है, तो ये करंट का जो फेज है ये इसी आकार का है कि एक प्लस और एक माइनस। जैसे आप यहाँ पे ऑन और ऑफ करते थे, तो ऑन ऑफ से जो है यहाँ पे गेट पे जो इसकी कनेक्टिंग होती थी, इस वोल्टेज को पास करने के लिए सोर्स टू ड्रेन, तो ये जो यहाँ भी यही काम होता है कि इसे पास करने के लिए यहाँ पे जो वोल्टेज दिए जाते हैं, तो इसके द्वारा जो है, इस पल्स के द्वारा यहाँ पे दी जाती है। अब आती है बात फ्रीक्वेंसी की। आपके कोई भी पावर सप्लाई हैं, आपके जब डायोड कोई फॉल्ट मिलते हैं या हमें कहीं कोई डायोड यूज करना होता है, तो वहाँ पे डायोड को देखना पड़ता है कि हमारी डायोड कौन सा है, क्योंकि डायोड कई तरीके से होते हैं। वहाँ पे हमारा जो यूज किया गया डायोड है वो मान लीजिए शॉर्टकी डायोड है, वहाँ पे आप अगर जनरल डायोड लगाएंगे तो वो चीज़ें नहीं चलेंगी। क्यों?
क्योंकि आप सपोज मान लीजिए जैसे आप किसी कार टीवी में एचटी में देखते होंगे, वहाँ से एक बूस्ट सप्लाई बनाई जाती है जो कि एचटी में जो डायोड लगते हैं, वहाँ हमारा जो है BA 157, BA 158। अब BA 157 के जगह पे आप वहाँ पे 4007 लगाएं तो 4007 नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए DC वो भी बना रहा है 4007 भी, और वहाँ पे BA 157 है या 159 है। वहाँ डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जहाँ 220 की सप्लाई है, 110 की सप्लाई है, तो सब मिला के फ्रीक्वेंसी बात क्यों आया? फ्रीक्वेंसी की बात यही आई कि ये जो यहाँ पे इन हो रहे हैं वो भी एक फ्रीक्वेंसी है। क्योंकि जब हमारा SMPS ट्रांसफार्मर से जो AC सप्लाई बनती है उस बाइंडिंग कॉइल में, तो वो भी होती है AC। उस कोई भी AC अगर साइकिल है तो उसकी भी फ्रीक्वेंसी होती है, यानी उसके जितने वोल्टेज हो गए, जैसे हमारा 220 की सप्लाई है और 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है, तो सेम इसमें भी फ्रीक्वेंसी होती है। तो उसी फ्रीक्वेंसी के अनुसार यहाँ पे जो स्विचिंग होती है उतनी स्पीड से, क्योंकि अगर यहाँ पे करंट अधिक आ रहे हैं, आपने डायोड को रॉन्ग लगाया है, इसके मैचिंग का नहीं है, तो वहाँ पे डायोड हिट होके शॉर्ट हो जाएगा या फॉल्ट हो जाएगा। तो क्या है कि देखिए इसमें हीटिंग टेम्परेचर को भी सहन करने की शक्ति इसमें अधिक है शॉर्ट की डायोड में, क्योंकि शॉर्ट की डायोड एक बैरियर डायोड की तरह से ये हीटिंग जो हमारा हॉट टेम्परेचर होता है उसे भी ये मैनेज करता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होती है जो इसकी स्पीड होती है पास करने का पल्स का। तो इसलिए जो है इसे एक विशेष एंगल से देखें कि ये जैसे हमारा गेट हुआ तो इसका जंक्शन हुआ, ये ट्रांजिस्टर हुआ इसका बेस हुआ तो इसका जंक्शन हुआ। तो इसी के अनुसार अब क्या है, ये ओपन है, इसमें आप मतलब एक्सटर्नल कर सकते हैं, इसमें इंटरनल है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल में क्या है, ऑटोमेटिकली तरीके से होगा। अब यहाँ पर देखें, जैसे हमारे ट्रांजिस्टर में देखिए पहले कोई हमारा रेडियो होता था, ट्रांजिस्टर होता था, वहाँ पे BA 194 सॉरी ऐसे कुछ है जो कि वहाँ पे ट्रांजिस्टर लगते थे। तो वो क्या नहीं BF 194 ट्रांजिस्टर लगते थे जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी को कैच करता था। वहाँ पे जो बेस होते थे हमारा, जैसे मान लीजिए ये ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर का ये बेस है, ये कलेक्टर हो गया, ये एमीटर हो गया, ये हो गया बेस। अब ये बेस पे हमारा जो एक फॉरवर्ड बायसिंग दी जाती थी, और उसके बाद जो है यहाँ से एक एंटीना निकलता था, एंटीना यानी एरियल। जब हम इसे निकाल देते थे तो क्या होता था, वो एंटीना कई तरीके से होता है, इंडोर भी होता था, आउटडोर भी होता था, लेकिन ये बेस से रिलेटेड करता था, यानी ये इसका जो कनेक्शन होता था कहीं ना कहीं यहाँ, जैसे मान लीजिए कैपेसिटर बीच में लग गया, इसके बाद जो है इसे एंटीना देंगे। अब यहाँ पर देखिए इसे फॉरवर्ड बायसिंग दिया गया है, लेकिन ये जो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ रही है हमारी, तो इससे आने वाला फ्रीक्वेंसी के अनुसार यहाँ पे बेस पे जो इन हो रहा है, तो इसमें उसी के अनुसार यहाँ पे एम्पलीफाई होके वो सिग्नल जो है कलेक्टर से बाईपास होता है। अब यहाँ पे कौन चला रहा है, अब यहाँ पे एक जो सिग्नल आ रहा है जिसकी फिक्स फ्रीक्वेंसी है, आप किसी स्टेशन को लगाए और वो स्टेशन मैच किया तो वो स्टेशन यहाँ पे इन हुआ तो यहाँ पे आया। अब यही फ्रीक्वेंसी एम्पलीफाई होके जो है इंटरनल पहुँचेगी आगे। अब ये काम कौन किया, वो फ्रीक्वेंसी की, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी नहीं लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, वो चीज़ें नहीं काम करेंगी, क्योंकि एक फॉरवर्ड बायसिंग मान लीजिए 220 के से दिए या 470 के से लगा दिए फॉरवर्ड बायसिंग, तो वो एक कैरियर हो गया। कैरियर पे जब फ्रीक्वेंसी हमारी ट्रेवल करती है तभी कोई आगे हलचल होता है या कोई काम होता है, और जब जो जिसके लिए डिज़ाइन किया गया वही जाके मैच होता है। तो सेम यहाँ पे यही कंडीशन है कि जब हमारी कोई डिजाइनिंग होती है SMPS की या पावर सप्लाई की या कहीं भी डायोड यूज किए जाते हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा ये यूजेज होता है। इसके नंबर भी होते हैं और नंबर में ही इसके एम्पियर और जो वोल्टेज हैं उसकी कैपेसिटी भी जानी जाती है। अब ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ से जैसे हमारे
कोई भी पल्स इन हुए, एसी पल्स, तो यहाँ पे आने के बाद ये पल्स, ये नेगेटिव पल्स यहाँ पे इस बीच में इतना बारीक होता है यहाँ पे जंक्शन इसका बैरियर, कि एक बैरियर का मतलब क्या होता है, जैसे आप बैरियर देखते होंगे रोक देता है, कहीं सड़क पे या कहीं पे देखते होंगे एक बैरियर लगता है कि जहाँ पे जब कोई किसी को पास करके फिर रोक देता है, फिर पास करके फिर रोक देता है, इसीलिए इसको एक बैरियर डायोड भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ देखें इसी पल्स का ये बैरियर का काम करता है। जब ये नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव को ये इधर नहीं पास होने देगा, फिर ये जब ये पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव को जाने देगा, फिर उसके बाद बैरियर गिर जाएगा, फिर नेगेटिव को रोक देगा, फिर पॉजिटिव को पास करेगा। इसी फ्रीक्वेंसी के अनुसार जो है ये अपना स्विचिंग करता है, इसी को स्विचिंग कहते हैं। तो ये स्विचिंग स्पीड इसकी फास्ट होती है। फिर आगे हम इसके वोल्टेज और एम्पियर के बारे में बताते हैं नेक्स्ट। तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके वोल्टेज के बारे में जानेंगे और ये और भी इसके डिटेल जानेंगे, कैसे काम करता है और क्या क्या इसमें हमको देखना पड़ता है। यानी कोई डायोड अगर शॉर्ट है तो मान लीजिए शॉर्टिंग टाइम पे हमको क्या क्या देखना पड़ेगा, कैसे मालूम हो कि हमारा ये बैरियर डायोड है कि नॉर्मल डायोड है, कौन सा डायोड है, तो कैसे क्लियर करें, तो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।